पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है? जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है आपको। लेकिन उस एहसास को आप कैसे बदल सकें कि आप सिर्फ वो एक एहसास ना बन जाए, बल्कि आप पैसा या मनी को अपने जीवन में लाने वाले या आकर्षित करने वाले एक मैग्नेट बन जाएं। आज बात कर रही हूँ हाउ टू बिकम अ मनी अट्रैक्शन मैग्नेट। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे मनी से संबंधित बात कर रही हूँ और चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के दौरान जब आप रिच, अबंडेंस, मनी या ऐसे शब्द बोलते हैं तो आपको क्या एहसास होता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। पैसा किसी भी कंट्री का हो, चाहे यूएस का डॉलर हो, यूरोप की करेंसी हो या इंडिया का रुपीज़ हो, जब कभी आप पैसे को हाथ में लेते हैं या पैसा आपके पर्स में होता है या आपके बैंक में होता है, आपको कैसा एहसास होता है? किसी रईस व्यक्ति के लिए, या ये कहूँ कि लॉकर में वो व्यक्ति जो कीमती चीज़ें रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, शेयर स्टॉक्स रखते हैं, रियल स्टेट से रिलेटेड पेपर्स, कुछ भी रखा, व्यक्ति आमतौर पर लॉकर में वही चीज़ें रखता है जिसकी कीमत ज़्यादा होती है या उनके लिए वो चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। वो चीज़ें अगर आपकी चोरी हो जाएं तो क्या एहसास होगा? रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों का कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ये एहसास होता है कि ठीक है, जिसे जाना था चला गया, बनाया भी तो मैंने, कोई ना, मैं फिर से बनाऊंगा। ये है एहसास, ये भाव, ये एनर्जी है। जिस व्यक्ति के पास ये एहसास है वो 1000 बार गिरेगा और 1000 बार खड़ा होगा, और यही व्यक्ति है जो अपना नाम फोर्ब्स या फॉर्च्यून में भी बनाएगा। पैसे ने पैसे को बनाया, सही है, लेकिन पैसे को बनाने का दिमाग या मन में लगन जो आई वो उस व्यक्ति में आई, उस लगन ने उस पैसे को बनाया। किसी ने 500 से करोड़ों का एम्पायर क्रिएट किया और किसी के पास करोड़ों हैं लेकिन वो खर्च नहीं करता। एनर्जी। अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है तो सबसे पहले ये कहूँगी कि कुछ लोगों की चाहत होती है कि IAS PCS हो जाए, अपनी कंपनी खड़ी हो जाए, पब्लिक कंपनी हो जाए, पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाएं। उन सब के पीछे, बनने की लालसा के पीछे, हर उम्र में अलग लालसा होती है, उस बनने के पीछे व्यक्ति बहुत चीज़ें, बहुत बेशकीमती चीज़ें बाहर फैला के रखता है। तो जो लॉकर में आप कीमती चीज़ रखते हैं, चोरी हो जाए तो अफसोस होता है, लेकिन उस व्यक्ति को आप बेवकूफ़ कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगी जो अपने जीवन के उस गोल को हासिल करने के लिए अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ें लॉकर में नहीं रखता, खुली छोड़ता है और रोज़ चोरी कराता है, बल्कि रोज़ चोर को दावत देता है। पहली चीज़ हेल्थ, दूसरी चीज़ हर वक्त वो स्ट्रेस, एहसास, दुनिया भर की बीमारियाँ, ज़रा सी आहट हो व्यक्ति घबरा जाता है, रात को नींद नहीं आती, चैन अपना पूरा खोआ देते हैं। परिवार के व्यक्ति साथ नहीं होते, परिवार साथ नहीं होता, हस्बैंड वाइफ साथ नहीं, बच्चे नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वो प्यार, वो अपनापन, वो खुशी सब गंवा के व्यक्ति अपनी उस एक गोल के पीछे जाता है। तो जो ये सारी चीज़ें गंवाते हैं, यही हैं वो बेशकीमती चीज़ें जिन्हें संजो के रखना चाहिए। आम व्यक्ति है ऐसा रईस जिसे अपनी इन कीमती चीज़ों की कदर तब होती है जब डायबिटीज़ है, थायराइड है या सेहत इतनी ख़राब हो गई कि कर ही नहीं सकते। आपको अगर अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनना है, पहली चीज़ आपकी मानसिकता और सोच कैसी है। क्या आपको हमेशा लगता है कि ये कमी है, वो कमी है? लेकिन जिन चीज़ों की कमी है या चाहत है, क्या वाकई आपके लिए वो चाहत ऐसी है, आपको मिल गई तो शायद आप कहेंगे एवं ही इतना उसके पीछे चले गए, ज़रूरत ही नहीं थी। कमी की ये मानसिकता, लैक मेंटालिटी, इसे थोड़ा सा हटाइए। नहीं है या नहीं आ रहा है वो आपके जीवन में जिसके पीछे आप इतना भाग रहे हैं, तो शायद उससे कुछ बेहतर ईश्वर ने आपके लिए सोचा है, या जो आप चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो वास्तविकता में घटित नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, पैसा आ जाने से लोगों को अक्सर ऐसा लगता है वो औरों से बेहतर हो गए हैं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े,
और या यूं कहूँ इवन सेलिब्रिटी स्टेटस, क्यों? ये तुलना ही होती है। ये है मनी ब्लॉक्स। अगर आपको मनी अट्रैक्शन मैग्नेट बनना है तो आपको पहली चीज़ अपनी सोच बदलनी है। कमी नहीं है, जितना है बहुत है। चाहे फिर वो घर में एक दाना हो, आपकी ये सोच उस दाने को भर देगी आपके घर में। दूसरी चीज़, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मैं औरों से बेहतर हूँ। बोनस टिप और मनी अट्रैक्शन के सल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, जुड़े रहिए। तीसरी चीज़ मानसिकता की है कि नॉट इनफ, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, शायद ये काफ़ी नहीं है। कितना भी कर लेते हैं आप तो आपको लगता है ये काफ़ी नहीं है। सामने वाले ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्च किए, मैं उससे ज़्यादा खर्च करूँगा। सामने वाले के मकान में इतना खर्च हुआ, मैं ज़्यादा करूँगा। वो व्यक्ति मेरे बगल में जो बैठता है उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं तो ये वाली गाड़ी लूँगा। तुलना, या मैं औरों से बेहतर नहीं हूँ। और चौथा, भय। अक्सर लोगों को भय होता है, पैसा क्यों नहीं आया, आया तो क्या करूँगा। और सबसे बड़ा, आपके पास पैसा आता नहीं है या ठहरता नहीं है कि वजह ये है खर्च ना करना। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में वो फ्लो बना रहे तो जब आपके पास आता है तो शुक्रिया करिए, लेकिन उसको बांटना भी सीखिए। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये पैसा बढ़ता जाए, पहली चीज़, आज से, अभी से, किसी भी समय, दिन में कितनी भी बार, ये तुरंत बदल दीजिए अपना स्वभाव और आदत। हर उस चीज़ को आप आशीर्वाद देते जाइए। घर में जिस चेयर पर आप बैठे हैं, या अपने इस वाणी को, या आप घर में जो बच्चे हैं, वो टेबल है, कुर्सी है, खाना बना सकते हैं, आप चल सकते हैं। आई ब्लेस दिस फायर, आई ब्लेस द सोफ़ा, आई ब्लेस माई किड्स, आई ब्लेस माई बॉडी, आई ब्लेस माई आईज। जितना आप ब्लेस करते जाएंगे उतनी वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है तो दूसरों को ब्लेस करिए। प्रमोशन आपको नहीं मिला, आपके कोलीग को मिला, आई ब्लेस माई कोलीग। आपका घर नहीं बना, पड़ोसी का बना, आई ब्लेस हिम और हर। हर व्यक्ति जो, अगर आप किसी और की कामयाबी की बात सुनते हैं, आपको ईर्ष्या या द्वेष की भावना आती है, आप दिल से कहें, अनबायस्ड होकर कहें, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस योर अबंडेंस, आई ब्लेस योर रिचनेस, आई ब्लेस योर सक्सेस। तीसरी चीज़, आपका रिश्ता पैसे के साथ कैसा है? हर एक के साथ तो रिश्ता बना लिया आपने, चिंता के साथ, बीमारी के साथ, तकलीफ के साथ। मन का रिश्ता, शरीर का रिश्ता, शायद माँ, बेटी, पत्नी, बहू, पिता, ये अलग अलग रिश्ते हैं। लेकिन पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है? ये सालों से चला आ रहा है। क्या उसमें महक है? क्या इस रिश्ते में पीड़ा है? क्या इस रिश्ते में दर्द है? क्या इस रिश्ते में कमी है? आप जब अग्नि के फेरे लेते हैं, जब व्यक्ति शादी करता है, तो कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं, कुछ वचन देता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वचन दीजिए कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है। पैसा एक एनर्जी है। आप अगर ये सोचते हैं कमी है तो पैसा आपको कम ही देता है, पीड़ा है तो पीड़ा ही देता है। बहुत धन है लेकिन सेहत नहीं है, खा ही नहीं सकते। पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अगर उस रिश्ते में आपकी खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, तो वो पैसा भी आपको ऐसे ही धन दौलत के साथ समृद्धि भी देगा। क्या आप हर वक्त कहते हैं थैंक यू डिवाइन? और अगर आप, ये एक प्रेयर है, रोज़ाना किसी भी समय जितनी बार कहनी हो, ये मैजिकल नंबर्स भी हैं, तो आप कह सकते हैं थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडिंग मी इन बिल्डिंग, नर्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई रिलेशनशिप विद मनी। हे ईश्वर, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि मेरा धन के साथ ये रिश्ता पनपने में, बनाने में और समझाने में जो आपने मेरी मदद की। आई रिलीज़ ऑल द डाउट्स एंड फियर्स। मेरे मन में जो भी भय या शंकाएँ थीं, आई रिलीज़ ऑल दोज डाउट्स। आई एम अ मनी अट्रैक्शन मैग्नेट। आप हैं, जो आप हैं वो आपको कोई और बना ही नहीं सकता। उसके बाद ये चैंट करें नंबर 234451। ये है वो स्विच नंबर्स जो आपको, आपकी तरफ, आपकी नेगेटिविटी को दूर करके आपको मनी अट्रैक्शन मैग्नेट बनाते हैं। एंड देन से थैंक यू मनी। सो आप फिर से, आई एम रिपीटिंग, कह सकते हैं थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडिंग मी इन बिल्डिंग, नर्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई रिलेशनशिप विद मनी।
I release all the doubts and fears. I'm a money attraction magnet 234451. Thank you, money. Heal your relationship with money. वो रिश्ता जो पीड़ा दे रहा है शारीरिक दृष्टि से, जिस किसी के साथ भी, या मानसिक दृष्टि से, कहीं एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा नहीं है या ग्रेटिट्यूड की कमी है। आज तक आप जीवित हैं, ईश्वर ने जिस ढंग से भी आपको रखा है, शो योर ग्रेटिट्यूड. यू कैन बिकम अ मनी मैग्नेट. हीलिंग स्टार्ट्स विथ यू. सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा. पैसे के बारे में सोचते हैं तो एहसास क्या होता है. ये कोड्स काम इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो ग्रेटिट्यूड है, दूसरी आपकी एनर्जीज बदलती हैं. सिग्नल सही जा रहा है, आपका भाव बदल रहा है. पैसा कितनी दूर रहेगा. व्यक्ति जिस चीज़ के पीछे जितना भागता है वो उससे दूर भागती है, लेकिन व्यक्ति जिस चीज़ की कदर करता है, कंजूसी नहीं कह रही हूँ, कदर करता है, वो चीज़ उसकी कदर करती है. आपको हीरा मिल गया, एक नहीं अनेकों, और आप उसे रोज़ यूं ही मुफ्त में लोगों को बांटते हैं तो कंगाल तो आप हो जाएंगे. लेकिन अगर हीरे की कदर करेंगे आप, तो आप जौहरी भी बन सकते हैं. आपको ईश्वर ने कुछ गुण दिए हैं. सिर्फ वो मनी जिसे आप काउंट कर सकें वही नहीं है. आपकी तिजोरी में बहुत बेशकीमती चीज़ें हैं. आपने कभी देखा है कि पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें अगर व्यक्ति को धनी बनाती, खुशकिस्मत बनाती और खुश बनाती, तो दुनिया के सारे बिलियनर्स खुश होते. लेकिन तो शायद उनके चेहरे से ही खुशी नहीं झलकती. मनी मैग्नेट बनने के लिए आपको एनर्जी मैग्नेट बनना पड़ेगा. अपने अंदर की एनर्जी को लेट इट शाइन. और एक चीज़ कहूँ, कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईश्वर ने वो हर चीज़ दी है जो आप चाहें तो आप हासिल कर सकते हैं. गो गेट इट. और बांटने से बढ़ता है. उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आज आपको पसंद आया. कहूँगी कमेंट ज़रूर करें मुझे कि आपका पैसों के साथ रिश्ता कैसा है, क्या एहसास है, और शेयर करना शुरू करिए, क्योंकि इस दिसंबर के मंथ में आपके साथ कुछ और अनूठे एपिसोड्स लेके आने वाली हूँ. टेक केयर.